आदरणीय महंत योगीनाथ जी के मंच पर आसीन होने पर हम सब भारतीय जनता पार्टी और कन्नौज लोकसभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर मंचस्थ हम आग्रह करते हैं अपने प्रत्याशी सांसद सुब्रत पाठक जी से वो आए और हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय सुब्रत पाठक जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई राकेश सचान जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और हम सबके प्रिय नेता पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के पौत्र आदरणीय संदीप सिंह और संजू भैया जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री असीम अरुण जी, यहां से हमारी स्थानीय विधायक बहन पूनम शंखवार जी, हमारे तिरवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कैलाश सिंह राजपूत जी, हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और आज इस जनसभा में आए हुए भारी संख्या में सभी उपस्थित माताएं बहनों एवं आदरणीय सभी बुजुर्गों, मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मीडिया के साथियों, मित्रों, यह 2024 का यह लोकसभा का चुनाव यह हमारे भारत के भविष्य का चुनाव है और निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में यह चुनाव हो रहा है, मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। मित्रों, आप सभी ने पिछली बार मुझे यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हुए आप सब ने मुझे संसद भेजने का काम किया था। मैंने संसद पहुंचकर आपके वोट को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित कर दिया था। मोदी जी ने इस देश में सरकार बनाते हुए और निश्चित रूप से इस देश के गरीब, शोषित, वंचितों का कल्याण करने का काम किया है। इस देश से गरीबी को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास करने का काम किया है और जिस प्रकार से इस देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है और साथ ही साथ हमारी आस्था का भी सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब मित्रों, अब यह चूंकि लोकसभा के चुनाव में कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यहां से चुनाव लड़ने आए हैं और जब अखिलेश जी यहां से चुनाव लड़ने आए हैं तो वो हमसे सवाल खड़े करवाते हैं अपनी पार्टी के लोगों से कि सांसद ने किया क्या, जबकि अखिलेश जी, जब मैं कन्नौज में 2019 में सांसद चुना गया था, अखिलेश यादव भी आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे। अखिलेश यादव सांसद सुब्रत पाठक का तो हिसाब मांगते हैं, लेकिन सांसद अखिलेश यादव का कोई हिसाब कभी देते नहीं है। सांसद अखिलेश सुब्रत पाठक की तुलना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से करने की कोशिश की जाती है। अरे मुख्यमंत्री की तुलना तो मुख्यमंत्री से होती है, मुख्यमंत्री की तुलना हमसे क्यों करते हो? मुख्यमंत्री की तुलना करनी है तो हमारे महाराज जी से करिए अखिलेश जी, हमारे महाराज जी से करिए। उनके पैर के अंगूठे के बराबर भी नजर नहीं आते हो। अरे अखिलेश जी, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? सिवाय मुख्तार को पैदा किया, तुम्हारे अतीक को पैदा किया, बाबा जी ने उनको उल्टा लटकाने का काम किया, उल्टा लटकाने का काम किया। तुम्हारे मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से तुमने अराजकता को बढ़ावा दिया था, जिस प्रकार से गुंडे गांव गांव, गली गली लोगों का जीवन दूभर कर दिए थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, किसी की ठिलिया पलट दी, मूंगफली वाले से मूंगफली छीन ली, सब्जी वाले का पैसा नहीं दिया, चाट वाले की चाट खाकर 2 कंटाप मार दिए, यह सब होता था। एक भला आदमी चौराहे से निकल कर जाता था और बैठा हुआ समाजवादी गुंडा जब तक शराब नहीं पी लेता था, जाने नहीं देता था, किस आदमी का सम्मान सुरक्षित रहता था।
अरे कोई आदमी अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा है, किसी समाजवादी गुंडे ने रोक लिया और उसको पीट दिया, सोचो क्या बीतती होगी उसके बच्चे के ऊपर। इस प्रकार की यहाँ के ऊपर अराजकता हावी है। किस प्रकार की अराजकता समाजवादी पार्टी की सरकार में हावी थी। अखिलेश जी आते हैं, अपने किए हुए कुछ काम गिनाते हैं। अरे काम तो तुम गिनाते हो, लेकिन तुम्हारे कारनामे तो हमको गिनाने ही पड़ेंगे कि तुमने जो जो कारनामे किए थे। अरे आतंकवादियों के समर्थक अखिलेश यादव, और जब आप यहां से चुनाव लड़ने आए हैं, तो जब यहां से चुनाव लड़ने आए हैं तो मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी यहां से चुनाव लड़ने क्यों आए हैं? तो यहां से चुनाव साहब लड़ने इसलिए आए हैं कि उनको यहां से बदला लेना है। बदला लेना है किस बात का? बदला लेना है इस बात का कि उनको, उनकी पत्नी को चुनाव हरा दिया। अब बताओ भैया, यह बदला लेना जिनकी नियति है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गरीब का मकान बनाएंगे, हम गरीब के घर तक जल पहुंचाएंगे, हम रोड बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे, हम आके विकास के काम करेंगे। और अखिलेश जी के लोग क्या कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सूची बनाएंगे, देख लेंगे, 10 तारीख के बाद देख लेंगे। अरे जिनका बदला लेना ही जिनकी नियति में हो, वो क्या मित्रों उनसे उम्मीद की जा सकती है? और जब कन्नौज में आए हो बदला लेने, तो बदला लेने किस बात का? कि इनकी पत्नी को हरा दिया। अब इनकी पत्नी को भैया किसने हरा दिया, जरा बताओ आप। न हमने भैया काहे हरा दिया? हमने काहे हरा दिया? मेरी कौन सी औकात है? हमारे पिताजी तो मुलायम सिंह थे नहीं, मैं तो आप ही के जैसे साधारण आदमी था, साधारण परिवार से निकल कर आया। न मेरे पिताजी को कोई जानता है, न आपके पिताजी को कोई जानता है। जैसे आप साधारण वैसे मैं साधारण। अरे आपने ही लड़ा दिया और आप ही ने भैया डिंपल को हरा दिया। हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया। अब आप बताओ भैया, अब आपने सबने मिलकर, कन्नौज की जनता ने डिंपल को जब हराया था, तो अब ये बदला लेने किससे आए हैं? ये हम सबसे बदला लेने आए हैं, ये हम सबसे बदला लेने आए हैं। और इसीलिए तो मैंने कहा अखिलेश जी आप हमसे तो बदला ले सकते हो भैया, आप बहुत बड़े आदमी हो, आप बड़े आदमी के लड़के हो, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, आप मुझसे तो बदला ले सकते हो, लेकिन अखिलेश जी हम सबसे बदला नहीं ले सकते हो, हम सबसे बदला नहीं ले सकते हो। और हम सब मिलकर फिर तुम्हारा डब्बा गोल करने वाले हैं, डब्बा गोल करने वाले हैं मित्रों। इसलिए मैं आप सबसे बस यही अपील करते हुए कि यह चुनाव भले ही कन्नौज में हो रहा है, लेकिन पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह कन्नौज में है। हर उस दंगे में मारे गए व्यक्ति की परिवार के वह कन्नौज की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है, जिसके कोई परिजन उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में हुए दंगे में मारा गया। मित्रों, उत्तर प्रदेश का हर वह व्यक्ति जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ होगा, उत्तर प्रदेश का वो हर परिवार सपा की सरकार रहते जिसकी मां बहन के सम्मान के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ होगा, मित्रों वो हर व्यक्ति आज कन्नौज की ओर आंख उठाकर देख रहा है। हे कन्नौज वासियों, उत्तर प्रदेश से सदा सदा के लिए गुंडागर्दी को समाप्त कर दो, उत्तर प्रदेश से सदा सदा के लिए आतंकवाद के रास्ते को बंद कर दो, उत्तर प्रदेश से माफियावाद को उखाड़ कर फेंक दो मित्रों, उत्तर प्रदेश से हमेशा के लिए अराजकता बंद कर दो। कन्नौज वासियों, तुमने इतिहास लिखा है, तुमको इतिहास लिखने की आदत है। पिछली बार श्रीमती डिंपल यादव को हराया था, अब की गुंडों के सरदार अखिलेश यादव को भी हरा दो, अखिलेश यादव को भी हरा दो। बस यही अपील करते हुए 13 तारीख को, आने वाले 13 तारीख को भारी तादाद में घर से निकलना, मतदान केंद्र तक जाना, कमल की बटन दबाना, मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना, यही अपील करके हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। आदरणीय सांसद प्रत्याशी सुब्रत पाठक के उद्बोधन के बाद मंच पर मंचस्थ जिनके लिए हम सब निगाह बने हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरजमी को एक नया मानक स्थापन दिया है, ऐसे श्रद्धेय
माननीय परम आदरणीय पूज्यपाद महंत आदित्य योगीनाथ जी से मैं सादर आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सबको अपना पाथेय प्रदान करने की कृपा करें। आदित्य योगीनाथ जी माननीय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राकेश सचान जी, बाद में आना, अंतिम में आना, कोई दिक्कत नहीं। असीम अरुण जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती पूनम संखवार जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुब्रत पाठक जी, जिला प्रभारी कानपुर देहात से अशोक राजपूत जी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात मनोज शुक्ला जी, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राजू जी, नगर पालिका अध्यक्ष जीजक अमित तिवारी जी, आज के इस पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला संखवार जी, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित शंकरगंज झीझक के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे बाबा धर्मगढ़ के इस पुण्य धरा पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इस पावन धरा को नमन करता हूं। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में जिन अमर बलिदानियों ने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया था, ऐसे सभी अमर बलिदानियों को भी नमन करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में परसों आपको मतदान करना है। अब तक के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और बहनों और भाइयों, पूरे देश में एक स्वर से स्वीकार किया है कि फिर एक बार जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव अलग अलग चरणों में पूरे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार। और झीझक के अंदर आपका उत्साह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का वह संकल्प पूरा होने वाला जो हमने मोदी जी को कहा है कि 80 लोकसभा सीट पर 80 कमल खिलेंगे और 80 कमल के उत्तर प्रदेश की माला मोदी जी के गले में पड़ेगी। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका। गर्मी की परवाह के बगैर पंडाल में जगह नहीं मिला तब भी खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और विजयश्री से सुब्रत पाठक के गले में डाल करके मोदी जी के साथ कार्य करने के लिए उन्हें दिल्ली भेजना है। बहनों और भाइयों, ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। हम नए भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा भारत जिस भारत में आज सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और जिस भारत में विकास है तो विरासत भी है, आपकी आस्था का सम्मान है। याद करिए
अयोध्या में राम मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी राम भक्तों पर, और भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। मुझे एक बात बताओ, जीसस के कितने लोग थे जो लोग अयोध्या में अब तक दर्शन करके आ गए हैं? काफी बड़ी संख्या में लोग गए हैं। और मैं यहां पे कहूंगा श्रीमती पूनम संखवार जी से भी और श्री सुब्रत पाठक जी से भी कि चुनाव के बाद मौका निकाल करके एक बार दर्शन कराने के लिए इन लोगों को जरूर लेके चले जाइए थोड़ा। बहनों और भाइयों, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। अरे ये लोग तो धन्य हुआ। दूसरे लोग में अपने पूर्वजों को बताने के लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी आस को, आपके संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने, हमारे वोट ने उसको पूरा करने में योगदान दिया है। आप भी कह सकते हैं उन तक जब जाएंगे, ये जवाब देने के लिए आपके पास उस समय वक्त होगा। कह सकते हैं कि देखिए आपका जो संकल्प था, उस संकल्प को हमने अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा है, और इसमें हमारा भी योगदान है। आपका योगदान इस रूप में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की दोनों सरकारों को आपके वोट से बनाने में योगदान मिला है। आपका वोट मिला है, तब सरकार बनी है। और इसीलिए अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा हुआ है, प्रभु राम विराजमान हो गए। 500 वर्षों की अद्भुत घटना घटित हुई है। और बहनों और भाइयों, 500 वर्षों की इस अद्भुत घटना के लिए 500 वर्षों में पहली बार प्रभु राम ने अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया है। पहली बार भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ है। बहनों और भाइयों, ये अद्भुत घटनाएं कभी कभी घटित होती हैं, और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इस नए भारत में सब कुछ देख पा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि ये नया भारत, बहनों और भाइयों, ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं है, करके दिखाता भी है। करके दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे ना। बोलते थे ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इनके समय में अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था ना, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाएंगे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेंगे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और इसीलिए हमेशा मिलकर के फिर जोर आजमाइश करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, वह सौगंध याद रखना कि सौगंध राम की खाते हैं, यही खाते थे ना। आज तो पूरा हो गया है। अब भारत के निर्माण के लिए, नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पूरा देश ले रहा है, उस संकल्प के साथ जुड़ने का अवसर आ गया है। बहनों और भाइयों, यही अंतर है कांग्रेस सपा में और बीजेपी में। बीजेपी का संकल्प देश के खातिर है, देश के नाम पर है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए। आत्मनिर्भर और विकसित भारत इसलिए जिससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को खुशहाल जीवन दे सके। उनको सत्ता इसलिए चाहिए
कि कांग्रेस के परिवार को, सपा के सेफई परिवार को धन संपदा से परिपूर्ण करके अपने परिवार के लिए वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित के लिए, वे परिवार के हित के लिए, ये राष्ट्र के हित के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। और इसीलिए राष्ट्र के हित के लिए लड़े जाने वाले इस चुनाव में आपका समर्थन लेने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। समाजवादी पार्टी के समय में क्या हालत थे प्रदेश के, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, गुंडागर्दी का आलम यह था कि प्रदेश में बेटियां पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ छात्रों के छात्रावास में रहने के लिए मजबूर होती थी। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, और नए भारत में आप देख रहे होंगे नया उत्तर प्रदेश आज कहता है कि माफिया और अपराधी के लिए प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज माफिया और अपराधियों को उनकी जगह ठीक बता दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके प्रति है? याद करिए, परम राम भक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है, और कल्याण सिंह जी की मृत्यु होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक भी संवेदना के शब्द नहीं व्यक्त किए। इतना बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गवर्नर दिवंगत होते हैं, समाजवादी पार्टी उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करती है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, मैं स्वयं गया था, मेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ गए थे, प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की थी। एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है, लेकिन यही अखिलेश यादव और यही समाजवादी पार्टी माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए गया था अभी हाल ही में, आपने देखा होगा। इनकी संवेदना आपके प्रति नहीं है, राम भक्तों के प्रति नहीं है, राम मंदिर के प्रति नहीं है, भारत के प्रति नहीं है। इनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है, इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, इनकी संवेदना अपराधियों के प्रति है, इनकी संवेदना भारत के खिलाफ जो वक्तव्य देते हैं उनके प्रति है। और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुए अहर्निश प्रयास को एक नई गति देकर के आगे बढ़ाने का चुनाव है। एक तरफ राम भक्त है, एक तरफ रामद्रोही है। जो रामद्रोही हैं वे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो राम भक्त हैं वे भारत के अंदर एक नए इतिहास के मोड़ पर खड़े हैं। इतिहास का ये मोड़ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए इसलिए खड़े हैं कि हमें एक नया इतिहास बनाना है, और वह नया इतिहास होगा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना। एक खुशहाल भारत के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए। खुशहाल भारत का मतलब हर गरीब के पास अपना मकान होगा, अपनी सारी सुविधाएं होंगी, कोई गरीबी नहीं होगी, हर नौजवान के हाथ को रोजगार होगा, हर अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर होगा, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर करेगी। भारत के अंदर सर्वत्र खुशहाली हो, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपका आशीर्वाद चाहती है। और उसी आशीर्वाद के लिए बहनों और भाइयों, हम लोग श्री सुब्रत पाठक को लेकर के आपके पास आए हैं। ये आपके लोकप्रिय सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों,
श्री अखिलेश यादव कन्नौज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव वे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन से कोई चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिला। पहले एक को दिया, फिर उसका टिकट काटा, फिर दूसरे को मिला, वो मैदान छोड़ के भागा, फिर तीसरे को घोषणा की, वह भी मना कर दिया। जब कोई नहीं मिला तब कह रहे हैं मैं सेवा करना चाहता हूं। अरे सेवा जब था मौका तब तो किया नहीं, तब तो कन्नौज की इत्र में बदबू फैलाने का काम कर रहे थे, हर दूसरे दिन दंगा करवाते थे यूपी के अंदर, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था, हर तीसरे दिन कर्फ्यू लगता था, गरीबों के हकों पर डकैती पड़ती थी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके महिमा मंडन करने का कार्य करते थे। आज बहनों और भाइयों, ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश आज दंगाइयों से और कर्फ्यू कर लगाने वालों के साथ कैसे निपटता है, ये तो आप भी देख रहे होंगे। प्रदेश भर में 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हर जनपद की एक नई पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं, नसीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस दृष्टि से हम सब आपके पास आए हैं कि 80 के 80 लोकसभा जीतेंगे और इसके लिए आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चाहिए। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, सायंकाल 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, श्री सुब्रत पाठक जी को चुनाव विजयी बना करके भेजेंगे। सभी लोग मुझे एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, आश्वस्त करो। सभी लोग भेजेंगे, सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? लेकिन मेरा एक काम करो, करेंगे? वह कार्य है, चुनावी सभा कुछ देर में संपन्न होगी। इसके बाद आज और कल घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करना है। और वह अपील क्या करना है? पहले घर घर जाएंगे, स्वयं सुब्रत पाठक बनेंगे और घर घर जाकर के अपील करेंगे जनता जनार्दन से। कहेंगे हमें राम भक्त चाहिए, राम द्रोही नहीं चाहिए। बोलेंगे ना? हमें विरासत और विकास का समन्वय करने वाले लोग चाहिए और इसके लिए कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक बने और प्रधानमंत्री मोदी जी बने, यह आवश्यक है। इसके लिए कमल खिलाना है। कमल खिलाने के लिए कार्य करेंगे ना? तो इसी कमल खिलाने के लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा। 13 मई को वोट पोल होने हैं और चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। पहले 3 घंटे के अंदर ही 50% मतदान कर दीजिए। तैयार हैं? जाएंगे? हर व्यक्ति अपने साथ 2 अन्य परिवारों को मतदान स्थल पर लेके जाएंगे। तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, दोनों हाथ पकड़ के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।